अभी दैनिक जागरण नाम के अखबार ने, आपने नाम सुना है दैनिक जागरण का? दैनिक जागरण नाम के अखबार के प्रतापगढ़ के संस्करण ने लिखा कि एक करपात्री जी महाराज हुए हैं जिन्होंने ऋषि दयानंद के विरोध में पारिजात नाम का एक पुस्तक लिखा है। उसने छापा कि, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं इस बात को, ऑन रिकॉर्ड, प्रतापगढ़ का संस्करण है ये 18 तारीख का। उसने अगले दिन माफी भी छापी, अगले दिन माफी भी छापी, लेकिन उस माफी में भी दोष दोनों बता देता हूं। प्रतापगढ़ के संस्करण में उसने छापा कि करपात्री जी महाराज ने स्वामी दयानंद सरस्वती को शास्त्रार्थ में पराजित किया। कितनी बड़ी धूर्तता, अभी समझो कितनी बड़ी धूर्तता है। ऋषि दयानंद का देहांत हो गया 1883 में। कब हो गया? करपात्री जी महाराज पैदा हुआ 1907 में। कब पैदा हुए? 1907 में। और जिस समय ऋषि दयानंद काशी शास्त्रार्थ में बैठे थे 1869 में, उस समय करपात्री जी महाराज के पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। उनके साथ ऋषि दयानंद का शास्त्रार्थ दिखाकर, ऋषि दयानंद को पराजित दिखाकर, इतिहास को और पत्रकारिता को कितना तोड़ मरोड़ कर इस देश के कितने गुंडे और बदमाश लोग हैं, इन्होंने कितना बड़ा झूठ। लेकिन हमारे कई लड़के हैं, बेगूसराय बारो एक जगह है बिहार में, वहां से निशांत एक लड़का है जो खोजी प्रकृति के कारण इस पर लग गया और उसने इसकी सारी खोजबीन कर निकाली। इन्हें फोन किया पत्रकारों को, अगले दिन उन्हें हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और एक माफीनामा छापना पड़ा कि हमसे गलती हुई। वो जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिन्हें करपात्री जी महाराज ने शास्त्रार्थ में हराया, वो आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद सरस्वती नहीं है। ये ऋषि के बारे में नहीं लिखा गया है, अपितु तमिलनाडु के एक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं उनके बारे में लिखा गया। लेकिन भैया अब की बार पंगा दैनिक जागरण ने आर्य समाजियों से ले लिया। निशांत ने उस स्वामी दयानंद सरस्वती की खोजबीन निकाली और खोजबीन निकालकर उनके 3 सेंटर खोज निकाले, उन स्वामी दयानंद सरस्वती के जो तमिलनाडु वाले हैं। और ऋषिकेश में जो उनका सेंटर है उनसे उसने वार्तालाप किया पत्राचार से, जैसे आजकल करते हैं मैसेजेस वगैरह से। उसने उनसे वार्तालाप किया, उन्हें कहा कि तुम्हारे गुरु के बारे में दैनिक जागरण अखबार ने यह छापा है, क्या तुम्हारे गुरु का कभी करपात्री जी महाराज से शास्त्रार्थ हुआ है? उन्होंने कहा हमारे गुरु का करपात्री जी महाराज से कभी आपस में सामना भी नहीं हुआ, शास्त्रार्थ तो बहुत दूर की बात है। यहां तक के पत्र व्यवहार में भी आपस में बातचीत नहीं हुई, अर्थात दोनों घटनाएं झूठी हैं। लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, जो लोग आज ये कहते हैं कि इतिहास को हम लोग बदलना चाहते हैं, इतिहास ऑलरेडी बदला गया है। ये वामपंथियों के द्वारा लिखा गया इतिहास है जिसने सब कुछ बर्बाद किया है। इसलिए तुमसे एक बात कहता हूं, संतोष का मतलब है प्रसन्न रहना। क्या रहना? पुरुषार्थ छोड़ना नहीं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।